Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a cart of mass capital M is at rest on a frictionless horizontal surface and a pendulum bob of mass small m hangs from the roof of the cart. The string breaks, the bob falls on the floor, makes several collisions on the floor and finally lands up in a small slot made in the floor. The horizontal distance between the string and the slot is capital L. Find the displacement of the cart during the process. सो इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है। ये कार्ट है जिसका मास कैपिटल एम है और ये पेंडुलम है जिसका मास स्मॉल एम है और ये जो कार्ट है ये रखा हुआ है ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये जो सरफेस है दिस इज़ फ्रिक्शनलेस, राइट, म्यू इसका ज़ीरो है। एंड ये जो स्ट्रिंग है एक स्लॉट बना हुआ है एट द फ्लोर ऑफ द कार्ट एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्लॉट एंड द पेंडुलम इनिशियली दैट वाज गिवन कैपिटल एल। नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक होता है। सो जो पेंडुलम है वो नीचे की तरफ गिरेगा, राइट, इट विल कोलाइड विद द फ्लोर ऑफ द कार्ट एंड इट विल मेक सेवरल कोलिजन्स, मीन्स इस तरह से कोलाइड करता हुआ फाइनली ये स्लॉट पे जाके गिर जाएगा। सो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कार्ट जब ये जो पेंडुलम है ये इस स्लॉट में जाके गिर जाएगा। फाइन। सो आप देखो, अगर मैं ये जो कार्ट है और पेंडुलम है इसे एज अ सिस्टम लेता हूँ, ये मेरा सिस्टम है। सो इस सिस्टम में कितने फोर्सेस लग रहे हैं? मैं एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, राइट। सिस्टम में कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं आप देखो। एक तो लगेगा वेट ऑफ द सिस्टम दैट इज कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ऑफकोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये किसने लगाया है? ग्रेविटी ने लगाया, अर्थ ने लगाया, एंड अर्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सिमिलरली एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे से, कौन लगाएगा? फ्लोर लगाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। इसके वेट को बैलेंस करेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन सिस्टम के वेट को बैलेंस करेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है सिस्टम पे? फ्लोर लगा रहा है, एंड फ्लोर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सो दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, बट नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ लगेगा जो कि इसके वेट को बैलेंस करेगा। सो दोनों एक्सटर्नल फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आई कैन से नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो इनिशियली, जब आपका स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन जब स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मीन्स पेंडुलम अभी देखो हवा में है और इस तरह से आपका कार्ट है। इस केस में अब हम बात करें, सो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन विल बी कैपिटल एम जी। क्यों? क्योंकि ये पेंडुलम तो हवा में है ना अभी। सो इसका कोई वेट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट को बैलेंस नहीं करेगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके वेट को बैलेंस करेगा? सिर्फ कार्ट के। सो अब नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? कैपिटल एम जी। बट वेट ऑफ द सिस्टम जो कि डाउनवर्ड लग रहा है दैट इज स्टिल स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। इसका जो वेट है सिस्टम का वो तो अभी भी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी है ना। लाइक आपके सिस्टम का जो मास है वो तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। सो एम इंटू जी। सो यू कैन से कि अभी नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है? दैट विल बी स्मॉल एम इंटू जी। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी और स्मॉल एम जी बच जाएगा। सो एक स्मॉल एम जी फोर्स लग रहा है ऑन द सिस्टम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है? नहीं है। कितना है नेट एक्सटर्नल फोर्स? स्मॉल एम जी के बराबर है। सो देयर विल बी एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, बट ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। देयर विल बी सम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। जैसे जैसे ये पेंडुलम नीचे आएगा यू कैन सी कि सेंटर ऑफ मास है वो भी नीचे की तरफ आएगा इस सिस्टम का। बट अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस की, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है इस सिस्टम में? कोई फोर्स नहीं है। आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। फर्दर ये जो सरफेस है ये भी स्मूथ है, सो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। मीन्स नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो है, जब स्ट्रिंग ब्रेक हो गया तब भी जीरो है, राइट। सो व्हाट वी कैन से कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट विल बी जीरो। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी जीरो। मीन्स ये जो सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो नहीं होगा। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। फाइन। नाउ अच्छा आप इसे थोड़ा एनालाइज करो। अगर ये पेंडुलम नीचे गिरना स्टार्ट करता है, ये कोलाइड करेगा विद द फ्लोर ऑफ द कार्ट, है ना। यहाँ से कोलाइड किया,
फिर ये वापस ऊपर जाना चाहिए, मीन्स इस तरह से कोलिजन होना चाहिए, नीचे आया, फ्लोर से कोलाइड किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर उसी पोजीशन पे फाइनली स्टेबल हो जाना चाहिए। देन ये इस कार्ट के जो ये वाला जो स्लॉट है वहाँ पे जाके क्यों गिर रहा है। सो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पेंडुलम है ये स्लॉट में गिर रहा है, राइट। सो व्हाट डज दैट मीन। देखो ये पेंडुलम का इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सो इसे वेलोसिटी चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देन ओनली इट कैन फाइनली रीच टू द स्लॉट, राइट। स्लॉट पे तभी जा सकता है जब इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हो, बट इनिशियली तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा। सो आप देखो कुछ ना कुछ होगा, मीन्स मे बी कि ये जो फ्लोर है ना, ये कार्ट का फ्लोर ये कुछ टिल्टेड हो, इस तरह से टिल्टेड हो, या फिर रफ हो इस तरह से, राइट। सो जब ये जो पेंडुलम है ये कोलाइड करेगा विद द फ्लोर, सो इस तरह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पर, राइट। हो सकता है ये थोड़ा टिल्टेड हो, सो लेट्स से ये एंगल थीटा है, सो एक नॉर्मल रिएक्शन जब लगेगा इस पर ऊपर की तरफ और जो फ्लोर है उस पर नीचे की तरफ, सो देखो एक कंपोनेंट आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन का एन का साइन थीटा। ये जो एन का साइन थीटा आ रहा है ऑन द पेंडुलम, ये इस पेंडुलम को एक वेलोसिटी देगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम आप देखो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा फ्लोर पे, सो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो फ्लोर पे आ रहा है दैट इज एन साइन थीटा, वो पीछे की तरफ आ रहा है, मीन्स पेंडुलम पे एक फोर्स आगे की तरफ आ रहा है एन साइन थीटा, और एट द सेम टाइम जो फ्लोर है उस पर पीछे की तरफ एन साइन थीटा आ रहा है। मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, और ये जो एन साइन थीटा है बाय द वे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज एन इंटरनल फोर्स, क्योंकि ये जो पेंडुलम है और ये जो फ्लोर है ऑफ द कार्ट दैट इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, दोनों ही सिस्टम का पार्ट है, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट ऑफ द सिस्टम पे फोर्स लगा रहा है, तो दैट इज एन इंटरनल फोर्स, राइट, फाइन। सो आप देखो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी कोई नेट फोर्स नहीं है ना, ये जो एन साइन थीटा लग रहा है ये इंटरनल फोर्स है। सो आपका जो पेंडुलम है ना वो आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और जो कार्ट है वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। सो पेंडुलम आगे जाएगा, कोलिजन होगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, इस तरह से कोलाइड करता हुआ आगे जा रहा है, और जो कार्ट है वो पीछे जा रहा है। सो हमें ये बताना है कि जब ये पेंडुलम फाइनली यहाँ पे गिरेगा, राइट, तब इस कार्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मीन्स कार्ट कितना पीछे की तरफ मूव किया, दैट्स इट, फाइन। सो हम कैसे निकालेंगे, देखो पेंडुलम आगे मूव करेगा, कार्ट पीछे मूव करेगा, बट सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी जीरो। सो इसी कंसेप्ट का यूज करना है। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, सो पहले हम एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं, एक्स एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से ये इनिशियल पोजीशन है, सो कुछ इस तरह से एक्स एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो पेंडुलम है ये इनिशियली एक्स इज इक्वल टू 0 पे था, राइट। अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द कार्ट कहाँ पर होगा, ये जो कार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे। सो और ये थोड़ा सिमेट्रिक दिख रहा है, मान लेते हैं कि ये जो आपका स्लॉट बना हुआ है यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है। किसकी सेंटर ऑफ मास की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कार्ट के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज m1 x1, सो m1 मीन्स पेंडुलम का मास इनटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस कैपिटल M, राइट, इनटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा L होगा ना, मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये L दे रखा है, सो L डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब ये चेंज नहीं होगा। फाइनल कंडीशन, फाइनल पोजीशन पे देखो, लेट्स से ये फाइनल पोजीशन है जहाँ पे ये जो आपका कार्ट है ये थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर गया है ना, ये देखो ये पेंडुलम है, इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन ऑफ द पेंडुलम विल बी हेयर, है ना, जब ये फाइनली गिर जाएगा यहाँ पे। सो लेट्स से कि ये जो आपका कार्ट था ये पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर गया बाय S, मीन्स पूरी जो कार्ट है वो पीछे की तरफ S चली गई। सो ये जो स्लॉट है ना, ये भी पीछे की तरफ S चला गया, पीछे की तरफ S चला गया, मीन्स इनिशियली इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, x इज इक्वल टू L। फाइनल कंडीशन में इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्लॉट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, देखो ये एक्स एक्सेस है, राइट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा L माइनस S, क्योंकि जो कार्ट है वो पीछे S चली गई ना, इस तरह से जो कार्ट है वो पीछे S चली गई। सो एवरी पार्ट ऑफ द कार्ट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय S इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो जो स्लॉट है वो भी पीछे की तरफ S चला गया, इनिशियली इसका एक्स कोऑर्डिनेट L था, सो फाइनल कितना होगा L माइनस S, और ये जो पेंडुलम है ये कहाँ पे आ गया, स्लॉट पे आ गया, राइट। अब एक्स कोऑर्डिनेट फाइनल निकाल लो, फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी मास ऑफ द पेंडुलम इनटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट L माइनस S प्लस मास ऑफ द कार्ट इनटू
इसका एक्स कोऑर्डिनेट, अभी देखो जहाँ पे स्लॉट होगा वहीं पे इसका मास होगा, सेंटर ऑफ मास इस कार्ट का, राइट। सो उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, L माइनस एस डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये देखो कितना आ रहा है, L माइनस एस ही आ रहा है। L माइनस एस कॉमन आ गया और कैपिटल M प्लस स्मॉल m कैंसिल हो गया। सो दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इनिशियल और फाइनल को इक्वेट कर दो। सो इनिशियल कितना था हमारा, कैपिटल M L अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M दैट विल बी इक्वल टू L माइनस एस। सो यहाँ से S निकाल लो, कितना आएगा, देखो इतना आएगा, स्मॉल m L डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और कोई मेथड है निकालने का? ऑफ कोर्स। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो पेंडुलम है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये जो स्लॉट है ना, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, L दे रखा है। सो लेट्स से जो आपका कार्ट है ना, जो कार्ट है वो पीछे की तरफ S1 मूव करता है और जो पेंडुलम है वो आगे की तरफ, लेट्स से पेंडुलम जो है वो आगे की तरफ S1 मूव करता है और जो कार्ट है वो पीछे की तरफ S2 मूव करता है। अगर कार्ट पीछे की तरफ S2 मूव करेगा तो ये जो स्लॉट है ये भी पीछे की तरफ S2 मूव कर जाएगा, राइट। और फाइनली क्या होगा कि ये दोनों लेट्स से कोई पोजीशन होगा जहाँ पे आके मिल जाएंगे, पेंडुलम आगे जा रहा है स्लॉट पीछे जा रहा है, तो कोई पोजीशन होगा जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, राइट। सो आप देखो इनिशियली व्हाट वी कैन राइट, हमें S1 और S2 का वैल्यू निकालना है। सो दो इक्वेशन चाहिए, वेरिएबल दो है, S1 है और S2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लॉट। सो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L, राइट, ये तो दिख रहा है। S1 पेंडुलम आगे गया, S2 स्लॉट पीछे आया, सो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L, इनिशियल डिस्टेंस L था। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन होगी आप देखो कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मीन्स M इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस कैपिटल M इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट दैट इज, अब देखो ये आपको माइनस S2 लेना पड़ेगा। माइनस S2 क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है। मैंने यहाँ पे माइनस S2 क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लिया है। आप देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं S1 और S2 के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, M1 S1 प्लस M2 S2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, राइट। मीन्स आपके जितने जो सिस्टम है उसमें जितने पार्टिकल है, एक पेंडुलम है और एक कार्ट है। सो M इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस कैपिटल M इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ रही है कि स्मॉल m इंटू S1 दैट इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू S2। हमें क्या निकालना है, S2 निकालना है ना। सो यहाँ से S1 का वैल्यू निकाल लो, कैपिटल M S2 अपॉन स्मॉल m, और ये वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पर S1 की जगह पे। सो कैपिटल M S2 अपॉन स्मॉल m plus S2 that is equal to L. So S2 will be equal to small m L upon capital M plus small m. So I think it's clear. It's getting too long. So let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.